हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वंडरफुल सा चैनल द एसएम एकेडमी। आज के लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्कस करने वाले। एनिमेशन की मदद से मैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का जो बेसिक कंसेप्ट है वो बताने की कोशिश करूंगा। तो सब लोगों को इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिलेटेड जो भी आज तक आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा है, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा तो ये एनिमेशन की मदद से गारंटी आपको ये जो कंसेप्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो समझ में आ जाएगा। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन नाउ। सी यहाँ पे मैंने एनिमेशन की मदद से आपको एक यहाँ पे देखो आप चार्ज दिखाया मैंने, राइट। यहाँ पे एक चार्ज है। ये चार्ज कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्चुअल में क्या होता है, ये चीज को हम लोग समझ लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पे जब भी आपके पास एक चार्ज होता है तो ये चार्ज जो होते हैं वो दो तरीके के कंडीशन दिखा सकते हैं। सबसे पहले या तो चार्ज मूव कर सकता है या तो चार्ज अपनी जगह पे रुका हुआ हो सकता है। अगेन, या तो चार्ज मूव कर सकता है या तो चार्ज अपनी जगह पे रुका हुआ हो सकता है। तो जब चार्ज अपनी जगह पे रुका हुआ होता है तो वो क्या करता है, अपने आसपास में अकॉर्डिंग टू इट्स स्ट्रेंथ, उसका स्ट्रेंथ कितना है उसके हिसाब से वो अपने आसपास में एक रीजन कवर कर लेता है और उस रीजन को हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो ये एक पॉजिटिव चार्ज है, राइट। क्या ये पॉजिटिव, इसको आप चेंज भी कर सकते हो नेगेटिव चार्ज। तो हमारे पास दो टाइप के चार्ज होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है, राइट। तो ये चार्ज अगर रुके हुए होंगे, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो चार्ज है नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ये यहाँ पे रुका है। तो जब भी चार्ज रुके हुए होते हैं तो वो अपने आसपास के रीजन को कवर कर लेते हैं और उस रीजन को हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। जैसे आप देख सकते हो ये चार्ज ने अपने आसपास के रीजन में अपना इफेक्ट दिखाना स्टार्ट कर दिया। देखो जैसे कि ये चार्ज का कलर आप देख सकते हो, कलर की मदद से हम समझते हैं चार्ज का कलर जो है वो ब्लू है। तो देखो आप देख सकते हो ये ब्राइटनेस जो धीरे धीरे डल होते जा रहा है, बट हमें पता है कि ब्राइटनेस यहाँ तक पहुँच रहा है। ये आप सर्कल देख सकते हो, ब्राइटनेस यहाँ तक पहुँच रहा है। इसका मतलब ये चार्ज के पास इतनी ताकत है कि ये अपने इफेक्ट को इतने एरिया तक, ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये सर्कल के एरिया तक अपने इफेक्ट को दिखा सकता है। तो जहाँ तक ये चार्ज अपने इफेक्ट को दिखा सकता है उस एरिया को, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। और एक बात आपको याद रखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तभी बनेगा जब चार्ज रुके हुए होते हैं, चार्ज स्टेशनरी होते हैं। ओके, अगर चार्ज मूव हो रहा है तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, चार्ज मूव हो रहा है तो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो ये चीज को आपको ध्यान रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक रीजन है जो कि एक रुका हुआ एक स्टेशनरी चार्ज बनाता है अपने आसपास में। अगर मैं चार्ज का नंबर बढ़ा दूं तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रीजन है वो भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ जाएगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, आप देख सकते हो जो ब्राइटनेस है वो थोड़ा सा एज कंपेयर टू दिस कम है, फिर और कम है, फिर और कम है, ऐसे कम होते जा रहा है। इसका मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ताकत है, स्ट्रेंथ है, वो धीरे धीरे कम होते जाता है जैसे हम चार्ज से दूर जाते हैं। तो चार्ज के पास में अगर आप रहोगे तो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड का इफेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी। जैसे जैसे आप दूर जाओगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो होती है वो कम होने लगती है। यानी कि जैसे दूर जाओगे ये जो चार्ज है आपका, ये चार्ज जो अपना इफेक्ट दिखा रहा है वो इफेक्ट कम दिखाने लगे। बेसिकली चार्जेस का इफेक्ट क्या होता है, सपोज अगर इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई नेगेटिव चार्ज आता है तो ये भी नेगेटिव, तो उसको रिपेल करेगा। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आता है उसके ऊपर फोर्स लगा के उसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये इफेक्ट चार्जेस दिखाते हैं जब ये रुके हुए होते हैं और इनके आसपास के रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो अभी जैसे मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए भी सेम नियम है, नेगेटिव चार्ज के लिए भी सेम नियम है। ओके, नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके अंदर होता क्या है, तो इसके अंदर हर एक जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है, पोटेंशियल होता है। ओके, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ होता है ये भी जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वो कम होते जाता है, राइट। अभी देखो यहाँ पे मैं एक सिस्टम दिखा सकता हूँ आपको। ये सिस्टम ये दिख रहा है कि इसमें एरो दूर जा रहा है, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बता रहा है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है। यानी कि इधर इस पॉइंट पे जो इस चार्ज का इफेक्ट होगा वो इस डायरेक्शन से काम करेगा। जैसे देखो अब मैं इसको उठा के यहाँ पे रख देता हूँ तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। अगर मैं इसको यहाँ पे उठा के रख देता हूँ तो आप देखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आखिर है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जिस पॉइंट पे आप देख रहे हो उसको परपेंडिकुलर होता है। तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो तो परपेंडिकुलर है। एक्चुअली यहाँ पे
एरो दिखाया, बट ये बाहर तो नहीं बना सकता है, बोर्ड में से बाहर तो नहीं निकलेगा, इसके लिए यहाँ पे दिखाया इट इज ऑलवेज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू दी सरफेस। तो अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखना चाहते हो तो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर बना वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन देगा। तो जिस सरफेस पे चार्ज होते हैं वो सरफेस से परपेंडिकुलरली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलते हैं। क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक्टिव किधर होते हैं, कहाँ पे दिखाई देते? इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन के अंदर दिखाई देते। तो जहां पे भी आपके पास रुका हुआ चार्ज होगा वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगी, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा परपेंडिकुलर होगा उस पॉइंट को जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं। सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अगर अलग है तो ये भी है कि उसका डायरेक्शन भी अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे डायरेक्शन ये दिख रहा है, अगर यहाँ पे आप लाओगे तो डायरेक्शन देखो ये हो गया, हो सकता है कि इसकी वैल्यू चेंज नहीं हो। अगर सेंटर यानी चार्ज से अगर डिस्टेंस सेम है तो इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। अगर आप इसके पोजीशन को चेंज करो, जैसे यहाँ पे अब इसकी वैल्यू चेंज हो गई, ई की वैल्यू यानी कि मैग्नीट्यूड भी चेंज हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का, और डायरेक्शन भी चेंज हो गया। अगर मैं ऐसे जाता हूँ तो यहाँ पे सिर्फ डायरेक्शन चेंज हुआ, वैल्यू नहीं चेंज हुआ। जब तक डिस्टेंस चेंज नहीं होगा तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को चेंज करना है तो आप उसके मैग्नीट्यूड को चेंज करके भी कर सकते हो, डायरेक्शन को चेंज करके भी कर सकते हो, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमेशा इसका डायरेक्शन क्या होता है, उस पॉइंट को परपेंडिकुलर होता है जब आप जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं। सेकेंड चीज, आप देखो इसमें ये बाहर की तरफ जा रहा है, तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बाहर की तरफ निकलता है। वहीं पे अगर मैं नेगेटिव चार्ज ले लूं, देखो क्या हो रहा है, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, देखो ये आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जा रहा है, अगेन परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट को अंदर की तरफ जाएगा, परपेंडिकुलर होगा। अगर यही पॉजिटिव चार्ज रहता तो बाहर की तरफ आता, नेगेटिव चार्ज है तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। इस पॉइंट पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन ये हो गया। तो जब भी नेगेटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां पे टर्मिनेट होता है, जहां पे पॉजिटिव चार्ज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहां से ओरिजिनेट होता है, बाहर निकलता है पॉजिटिव चार्ज से, नेगेटिव चार्ज के अंदर की तरफ जाता है, टर्मिनेट होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड? अगर आपके पास रुका हुआ चार्ज है तो वो अपने आसपास में एक इफेक्ट दिखाता है एक रीजन में, उस रीजन को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होते हैं वो हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो बाहर निकलेंगे, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो सरफेस के अंदर की तरफ जाएंगे, टर्मिनेट होंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू जैसे जैसे आप पोजीशन चेंज करोगे, चार्ज से डिस्टेंस चेंज करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू चेंज होता है। अगर आप दूर जा रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कम होते जाएगी, पास आ रहे हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ते जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए इसके पास एक वैल्यू भी होगा और डायरेक्शन भी होगा, और ये डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर होता है जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड को देखना चाहते हैं। तो दिस इज सम ऑफ द कंसेप्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप कि सब लोग को समझ में आ चुका है बहुत अच्छी तरीके से। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर देना। हमारे चैनल के साथ इसी तरीके से जुड़े रहे, अलग अलग नए नए फिजिक्स के कंसेप्ट एनिमेशन की मदद से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे साथ सीखते रहे। हैव वंडरफुल लर्निंग, हैव वंडरफुल डे। थैंक यू वेरी मच।